इंडस्ट्रीज के एमडी और ईडी साहब से चर्चा की शुरुआत करी जाए। इस कंपनी ने अपने राइट्स इशू की घोषणा करी है। तकरीबन 200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। सारी डिटेल जो है वो स्क्रीन पे रख दूंगा आपके ग्राफिक्स के तौर पे। मैं चला मैनेजमेंट से चर्चा करने। आप दोनों का स्वागत है। प्रतीक सर, पहले आपके पास आऊं। हाथ बदले थे, इस कंपनी का पेरेंटेज शिफ्ट हुआ था 2024 में। उसके बाद से बढ़िया टर्न अराउंड होता हुआ जब से मैनेजमेंट बदला सुमित इंडस्ट्रीज का। क्या स्ट्रैटेजिक ऑपरेशनल इनिशिएटिव्स आपने लिए जिसके चलते ये बिजनेस पिछले कुछ समय से कह लीजिए ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुआ है? ईगल ग्रुप ने मैनेजमेंट संभाला, हमारा मेन फोकस था गवर्नेंस स्ट्रेंथनिंग करना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करना और फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना। साथ ही हमने प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्शन प्लानिंग और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर काफी काम किया। ये सब इनिशिएटिव की वजह से आज सुमित एक प्रॉफिटेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी बन चुकी है। प्रॉफिटेबल और हाँ, फाइनेंशियल स्क्रीन्स पर आएंगे। Q4 में रेवेन्यू का मोमेंटम, मार्जिन्स का परफॉर्मेंस, इबिटा का स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन, वो सब वाकई देखने को मिला। तो हाँ, परफॉर्मेंस तो सुधरा। और ऐसी मैं पढ़ रहा था, ईगल ग्रुप ने इस कंपनी को टेक ओवर करा था एनसीएलटी ऑर्डर के बाद। सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बने थे और तब से फिर धीरे धीरे तस्वीर बदलना शुरू हुई है। रोहन साहब, अब ये जो राइट्स इशुएंस ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए आप लोग मोबिलाइज करने के लिए आ रहे हो, इस राइट्स के थ्रू क्या कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप लोग अचीव करना चाहते हो? किस तरह की वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो? या फिर वो जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं फेंस पे, वो ऐसी कौन सी कोर थीसिस है कि और फर्दर इन्फ्यूज करें फंड्स? क्या रैशनल है उनके लिए? गुड आफ्टरनून आशीष जी, थैंक यू सो Hi, मच sir. फॉर हैविंग अस ऑन द शो। सर, हमारा 200 करोड़ का राइट इशू है, उसके 4 पार्ट्स हैं यूटिलाइजेशन के। सबसे पहला पार्ट है 100 करोड़ का वर्किंग कैपिटल। 22 करोड़ हम डेट रिपेमेंट में यूज करने वाले हैं। 50 करोड़ से हमारा एक्सपांशन में यूज होने वाला है। सेम कैपेसिटी का हम सीपी हमारा आ रहा है अगले 2 सालों में। और सर 23 करोड़ रुपए हम सोलर पावर प्लांट में डाल रहे हैं ताकि हमारी पावर कॉस्ट कम होए। और इन सब चीजों के कारण सर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और स्ट्रांग हो और हम ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स की वेल्थ क्रिएट कर सकें। सर, सारे फंड्स हमारे ग्रोथ के लिए है, ना कि कोई लॉस को फंडिंग करने के लिए, क्योंकि हमारे आगे के 2 साल पूरे ग्रोथ के ऊपर फोकस करने वाले हैं और बैलेंस शीट को कैसे मजबूत करें उस पर फोकस करने वाले हैं। ये तो सही है। अच्छा, रोहन जी, इसमें वो है नाकोड़ा का एसेट इंटीग्रेशन जिसके लिए आप तकरीबन 50 करोड़ रुपीस के आसपास एलोकेट कर रहे हो। 1,40,000 टन पर एनम का पॉलिएस्टर चिप प्लांट है जो आपने नाकोड़ा से एक्वायर करा था और उसके लिए उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए इन प्रोसीड्स का इस्तेमाल। एक बात बताओ, ये कैपेसिटी नाकोड़ा की कब तक लाइव जारी होगी और किस हद तक आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये स्ट्रेंथन कर रही होगी? आशीष जी, ये नाकोड़ा की जो सीपी प्लांट है उसकी हाँ। पर डे की कैपेसिटी है 400 मैट्रिक टन पर डे और सुमित का अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 300 मैट्रिक टन पर डे। तो आप देख सकते हैं कि उसकी टॉप लाइन में भी कितना आगे डबल होने की संभावना है। और आप जो बोल रहे हैं कि हमारा ये नाकोड़ा का जो प्लांट है वो मुझे लगता है कि आने वाले एक और 1.5 ईयर्स में पूरा का पूरा ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, क्योंकि हमारी कैपेसिटी और हमारी टेक्निकल नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि वो हमने सुमित इंडस्ट्री में हमने परफॉर्म करके दिया है कि इन 1.5 ईयर्स वी कन्वर्टेड दिस यूनिट इनटू द प्रॉफिटेबल यूनिट। सो हमारा टारगेट भी वही है कि इन 1.5 ईयर्स हमको नाकोड़ा को फुल्ली ऑपरेशनलाइज करना है और हमारी 400 टन पर डे की कैपेसिटी को यूटिलाइज करना है। तो अच्छा खासा कैपेसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। 23 करोड़ रुपए डेट प्रीपेमेंट के लिए, तो क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो भी बैलेंस शीट पे डेट रखी है उस डेट को खत्म करने की तैयारी? क्या हम एक डेट फ्री बैलेंस शीट की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा मानूं क्या? आशीष जी, हमारा फोकस वही है, जैसे मैंने बताया कि हमारे नेक्स्ट आगे की 2 साल है, उसमें हमारा 2 ही ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले ग्रोथ करना हाँ। और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना। तो सर, इम्प्रूवमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वैसे ही हो सकता है कि आप सबसे पहले आपका डेट रिड्यूस करें और आपकी जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है उसको रिड्यूस करें। तो हमने एक पावर प्लांट का भी जिक्र किया है ताकि हमारी पावर कॉस्ट भी कम होगी और हमारा एक्सपांशन भी आएगा, क्योंकि वी आर द न्यू मैनेजमेंट, वी आर द न्यू फेसेस और हमारे अंदर जज्बा है सर कि हमको इसको और आगे ले जाना है। तो सर हमारा वही है कि हम आगे के 2 सालों में इसकी डेट रिड्यूस करेंगे और इसमें ग्रोथ देखेंगे।
पता है प्रतीक सर, जब इस सुमित इंडस्ट्रीज का बिजनेस समझने की कोशिश करूं तो बेसिकली आप लोग रॉ मटेरियल लेके केमिकल इंडस्ट्री और ऐसे, मतलब आसान शब्दों में धंधा समझना हो तो ऐसा कहूं ना, केमिकल इंडस्ट्री और फैशन वर्ल्ड के कहीं बीच में सुमित इंडस्ट्रीज बैठा हुआ है ना? यही हाँ बिजनेस सर, हुआ है इसका? और किस हाँ तरह का इसका डिमांड ले एनवायरनमेंट आप देख रहे हो, आउटलुक कैसा है बिजनेस का? तो लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो हम लोग पीटीएमईजी जो केमिकल्स होता है उसको हाँ, लेते हैं हाँ, और उससे कन्वर्ट करते हैं उसको चिप्स में, चिप्स को कन्वर्ट करते हैं हम यान फॉर्म में, और हाँ। ये यान फॉर्म हम मार्केट में बेचते हैं, जिससे कपड़ा बनता है। इसीलिए इट वो कह रहे गोइंग थे टू आप वेरियस टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड, इंडस्ट्री। इसीलिए वो कहते हैं इसको इंटीग्रेटेड पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरर, है ना? यस पूरे यस। वैल्यू चेन में आप लोग हो। अच्छा, रोहन साहब, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई, वो आप लोग अपफ्रंट कह भी रहे थे और फाइनेंशियल स्क्रीन्स पर आएंगे भी, Q4 वगैरह के नतीजे अच्छे इंप्रूव होने शुरू हुए हैं। कितना कॉन्फिडेंट आप लोग हो कि ये ग्रोथ सस्टेन करेगी और ये ग्रोथ जो आएगी वो प्रॉफिटेबल होगी आने वाले समय में? सर मैं आपको बताऊं कि ये सस्टेन क्यों रहेंगी, क्योंकि सबसे पहली बात तो हमारा एक्सपेंशन आ रहा है। तो ये हमारी ये जो टॉप लाइन है और बॉटम लाइन है उसको तो हम मेंटेन करना चाहते ही हैं। और उसके अलावा जो हमारा फोकस था कि सुमित इंडस्ट्रीज सबसे पहले कमोडिटी प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती थी, अब उसको हम नजरिया चेंज कर रहे हैं। हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ ले जा रहे हैं, ताकि भविष्य में भी जैसी वॉर लाइक कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी एनीथिंग, ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट रहे। और अगर हम वैल्यूडेड यार्न में शिफ्ट होंगे तो सर अल्टीमेटली हमारी मार्केट में कहीं न कहीं जगह सेपरेट बनेगी, उसके सेपरेट कस्टमर रहेंगे और उसके कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ प कर पाएँगे और हमको किसी भी एडवर्स कंडीशन की भी टेंशन नहीं रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि भई एफवाई 27 में हम टॉप लाइन में 30% का बढ़ाव देख सकते हैं, और जब नाकोडा फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगी एफवाई 28 में, तो मेरा ऐसा मानना है कि सर टॉप लाइन भी डबल होगी। और ये सारे जो राइट इश्यू का बेनिफिट है वो इसी के अंदर यूटिलाइज़ होगा, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और हमारी जो ग्रोथ है वो भी एक्सेलरेट होगी। बात तो सही है। वैसे इस फंडिंग से पहले भी हालात पटरी पे आने शुरू हो चुके हैं, आप कह रहे हो सारा कुछ पैसा ग्रोथ पे जाने वाला है और एडिशनल जब कैपेसिटीज आ रही होंगी तो फाइनेंशियल्स में और अच्छा मार्क्ड इंप्रूवमेंट होगा। अच्छा प्रतीक सर, ये टर्न अराउंड तो अब फर्मली अंडरवे है, वो तो दिख भी रहा है नंबर्स में, आप लोग की चर्चा में भी आ रहा है। क्या की माइलस्टोन्स हैं, क्या प्रायोरिटीज है मैनेजमेंट ने जो अपने लिए कह लीजिए अगले 2 साल के लिए सेट कर रखी हो? सर, जो की माइलस्टोन्स या जो हमने अभी तक किया हुआ है, हमने काफ़ी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग रिन्यूएबल पावर में काफ़ी जा रहे हैं कि हमारा पावर कॉस्ट नीचे आ जाए। नेक्स्ट 2 साल का हमारा मेन टारगेट यही है कि एक्सपांशन करना है, अपग्रेडेशन करना है। तो अपग्रेडेशन करने से बेटर क्वालिटी, बेटर एफिशिएंसी निकलेगी। एक्सपांशन करने से, जैसे रोहन ने बताया, हमारा टॉप लाइन डबल होएगा। तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हमारा फोकस की पॉइंट्स पे है, रिड्यूसिंग द कॉस्ट, पावर कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट, एंड एक्सपांशन करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली टॉप लाइन एंड एवरीथिंग विल बी जो हमको सपोर्ट करेगा। रोहन, जाते जाते जब आप सब लोग बहुत बुलिश साउंड कर रहे हो, एमडी साहब ईडी साहब दोनों आउटलुक को लेकर बुलिश हो, तो थोड़ा सा कॉन्क्रीट अब किस तरह की गाइडेंस सेट करोगे अगले 2 सालों के लिए? किस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट करूं, किस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स एक्सपेक्ट करूं? मार्जिन्स बहुत थिन बेस से एक्सपैंड होना शुरू हुए हैं, तो अगले 2 साल में किस तरह के मार्जिन्स एक्सपेक्ट करूं सुमित इंडस्ट्रीज डिलीवर कर रहा होगा? सर अगर मैं अगले 2 सालों की अगर आपको प्लानिंग दूँ कि भई हाँ, राइट इश्यू का हमको सबसे पहला करना है कि फंड को सबसे पहले बेटर यूटिलाइज़ेशन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जो कैपेसिटी आ रही है नाकोडा उसको फुल्ली ऑपरेशनल करना है। और एफवाई 27 में अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉप लाइन में 30% का ग्रोथ होना चाहिए और हम हमारा एबिटा मार्जिन एफवाई 27 में 5 टू 6% मेंटेन करना चाहते हैं। एंड एफवाई 28 में जब नाकोडा फुल्ली ऑपरेशनल होगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि सर हमारी टॉप लाइन डबल हो जाएगी। तो सर आगे जाके ऐसा ही होगा कि आप टॉप लाइन और जो हमारा प्रॉफिट है उसमें काफ़ी आप देखोगे कि सर उसमें अपवर्ड ट्रेंड दिखेगा आपको। यही हमारा 2 साल का प्लानिंग है। और जैसे कि हमारे एमडी साहब ने बताया कि हम पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि भई हमारा डेट रिडक्शन हो जाए, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाए, ताकि हमारा जो भी प्रॉफिट है, वो भी मेंटेन रहे और उसका ग्रोथ आगे दिखे। और हम वैल्यू एडिशन पे जाएँगे तो सर हमारा मार्जिन भी और इम्प्रूव होगा इससे।
पता नहीं आईएमडी साहब और ईडी साहब, आप लोग की कमेंट्री से बाजार तो उत्साहित हो रहा है। स्टॉक दिन के हाई की तरफ 4% मजबूती के साथ सुमित इंडस्ट्रीज का ट्रेड करता हुआ। वैसे राइट्स इशुएंस के अनाउंसमेंट और उसके बाद से स्टॉक गजब के मूव्स दिखाना शुरू कर चुका है। खैर, आप दोनों का धन्यवाद प्रतीक जी, रोहन जी, बेस्ट विशेस इस राइट्स ऑफरिंग के लिए। और एक बार जब फाइनेंशियल्स में वो सारी चीजें परकुलेट होकर शुरू होंगी, इंपैक्ट दिखाना, तब आपसे रिविजिट करेंगे, मैप करते चलेंगे आपकी ग्रोथ को। थैंक यू लेकिन आज समय निकालने के लिए।